मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में चुनावी माहौल पूरी तरीके से जमा हुआ है। यहां तमाम प्रत्याशी जो हैं वो अपने अपने कैंपेन को मजबूत करने में जुटे हैं। 11 प्रत्याशियों की यहां पर दावेदारी है और जेएमएम समर्थित उम्मीदवार पूनम सिंह का भी जो कैंपेन है वो मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा बाकी प्रत्याशी भी हैं जो अपने अपने जो वादे के साथ, दावों के साथ चुनावी मैदान में हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए जेएमएम जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिन्हा जी हैं। जेएमएम समर्थित उम्मीदवार यहाँ पूनम सिंह है और उनके कैंपेन को मजबूत करने में जुटे हैं। राजेंद्र जी, जेएमएम समर्थित पूनम सिंह यहाँ उम्मीदवार हैं, बाकी प्रत्याशियों की भी दावेदारी है। पूनम सिंह की दावेदारी कैसी दिखाई दे रही है और इस बार किस सोच के साथ चुनावी मैदान में उतरे? देखिए, पूनम सिंह जो हम लोग का समर्थित उम्मीदवार है हमारे पार्टी के, हर जाति हर धर्म में उनका पैठ है। चूंकि पूर्व में भी इन लोग नगर परिषद अध्यक्ष का पद संभाल चुके हैं, इनको चलाने का भी आइडिया है इनको, और पूरे जन समर्थन। चूंकि पार्टी का तो हर कार्यकर्ता उनके पीछे लगा ही हुआ है, साथ ही साथ हर जाति धर्म के लोग का समर्थन इनको मिल रहा है और चुनाव हम लोग भारी मतों से जीतने का काम करेंगे। हमें लगता है कि चूंकि हम लोग तो चाह रहे थे, चूंकि हम लोग सिंबल पर नहीं, हम लोग समर्थित उम्मीदवार उतारने का काम किए थे। हमारे पार्टी के लोग समर्थित उम्मीदवार उतारे थे, तो हम लोग सोचे थे कि अब हम लोग कार्यकर्ता, पूरे लोग, हर पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, वो अपने अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे साथ ही साथ। लेकिन अभी जो भाजपा का जो देख रहे हैं हम लोग, राष्ट्रीय नेता लोग जब पहुंचने लगे हैं, तो अब हमें भी लगता है कि हम अपने नेताओं को बुलाने का काम करेंगे। आज हम लोग लिखित रूप से वहां भेजने का काम करेंगे कि हमारे नेता, पार्टी के नेत्री जो है हमारी कल्पना सोरेन, जो गांडे विधायक है, वो यहाँ आवे और पूरे जितने भी केंद्रीय लीडर इन लोग भाजपा के उतारे हैं उनको हम लोग ध्वस्त करने का काम करेंगे। चूंकि जो कि उनका सोच था कि मैया सम्मान योजना उन्हीं का सोच था, तो मैं भी यही कोशिश करूंगा कि केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह करूंगा कि मैं हमारे कल्पना में आए। यानी कि राजेंद्र जी, भाजपा समर्थित जो उम्मीदवार हैं उनसे फाइट देखते हैं इस मुकाबले में? हम फाइट नहीं देख रहे हैं, चूंकि हम देख रहे हैं कि चूंकि एक समर्थित उम्मीदवार उतारा गया था, इसलिए कि भाई ठीक है, कांग्रेस भी लड़ रही है, जेएमएम भी लड़ रही है, भाजपा भी लड़ रही है, तो अपने अपने दमसम के साथ हमारे कार्यकर्ता लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर जिस प्रकार से लोकसभा, विधानसभा लड़ा जाता है, उस प्रकार इन लोग मेयर का भी चुनाव भाजपा वाले में अगर केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय लीडर आ रहे हैं, तब हम भी अपना एक बार दिखाने का काम करूंगा कि भाई हमारे भी नेत्री जो काम किए हैं एक बार बताने का काम करेंगे हम लोग। राजेंद्र जी, 3-4 दिनों से हम लगातार डाल्टनगंज में हैं और यहाँ की समस्याओं की भी पड़ताल कर रहे हैं। लोगों के बीच भी हम गए हैं, कई समस्याएं हैं, पानी की समस्या सबसे ज्यादा यहाँ पर है। तो इस बार जो आपकी प्रत्याशी हैं, किन समस्याओं को लेकर मुखरता से लोगों के बीच जा रही हैं, और अगर वो इस बार मेयर बनकर आती हैं तो क्या प्राथमिकताएं होंगी, कैसे चीजें धरातल पर उतरेंगी? देखिए, चूंकि सरकार भी हमारी है झारखंड में और हमारी मेयर भी अगर डाल्टनगंज नगर निगम से बनते हैं तो निश्चितता है कि विकास आपको नजर आएगा। और जो भी समस्याएं, जो पहले से भी हमारे पास समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे पानी का समस्या तो होता है। पानी का समस्या चूंकि कई ड्राई जोन इलाका है, वहां पर हम लोग को विशेष फोकस करना होगा। वहां पर जल मीनार लगा के सबको हम लोग को पानी देना पड़ेगा। चूंकि ऐसा होता है कि गर्मी आते ही यहाँ पर टैंकर का, पूरा नगर निगम में टैंकर बजने लगता है चारों तरफ, सरकार के पैसा का दुरुपयोग होता है। तो इस पर हम लोग का विशेष कमांड रहेगा और हम लोग इस पर विशेष फोकस करेंगे। साथ ही साथ ये 5 राज्यों का बस स्टैंड, 5 राज्यों का बस यहाँ पर आती है और 5 राज्यों का लोग यहाँ पर उतरने का काम करते हैं, जाने का काम करते हैं। और बस स्टैंड का सुंदरीकरण लगता है कि एकदम नगण्य है। अगल बगल दुकान देखिए, आप घूम घूम के देख लीजिए, यहाँ पर दुकान, नाली अगल बगल देख लीजिए, भयावह स्थिति है। आप सोचिए इसका मैसेज कितना खराब जाता होगा हमारे डाल्टनगंज नगर निगम का। हम इसको भी सबसे पहले सुधारने का काम करें कि यहाँ पर हमारा बस पड़ाव का। यानी कि राजेंद्र जी, आप भी मानते हैं कि निगम क्षेत्र में जो विकास होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए? देखिए, विकास तो हुआ ही नहीं, चूंकि लटकन झटकन वाला विकास हुआ है। चूंकि ठीक है, नदी किनारे पार्क उर्क बना है, उसमें जो वो भी काम जो होनी चाहिए मजबूती से, वो काम नहीं हुआ है।
और साथ ही साथ जितना भी नगर निगम का जो क्षेत्र विस्तार हुआ है वहाँ पर तो काम नगर नहीं हुआ है, हम लोग उसको भी प्राथमिकता में लेंगे। साथ ही साथ यहाँ वेंडर मार्केट को हम लोग जल्द से जल्द खोलने की कोशिश करेंगे, चूँकि हम देखते हैं कि बहुत दुकानदार फुटपाथ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियाँ में होती है। जब हाईकोर्ट का डिसीजन आता है तो उन लोग को कबाड़ना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो उस पर हम लोग विशेष फोकस करेंगे कि एक जगह दुकान हो और सभी लोग जाके वहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। क्योंकि बड़े बड़े टाउन में ऐसा होता है, हम लोग भी फोकस करेंगे कि बड़े बड़े टाउन की तर्ज पर यहाँ पर भी काम हो। अच्छा, इससे इतर एक सवाल रहेगा राजेंद्र जी, देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्य में सरकार चल रही है। बीते दिनों एक बयान आता है, पूर्व मंत्री हैं के.एन. त्रिपाठी, वो ये बड़ी मुखरता के साथ कहते हैं कि निकाय चुनाव के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी के साथ गठबंधन करने जा रही है, जिसके बाद राज्य में सियासी हलचल भी देखने को मिला, नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आई। आप जेएमएम जिला अध्यक्ष हैं, के.एन. त्रिपाठी भी पलामू के हैं, कैसे रिएक्ट करेंगे उनके बयान को? देखिए, हमने इसकी प्रतिक्रिया दी है, चूंकि के.एन. त्रिपाठी जी गठबंधन के रह चुके हैं नेता, अभी कोई पद पर नहीं है, लेकिन फिर भी नेता थे। इनको यह बयान कहीं से सुशोभित नहीं था। ये किस आधार पर बयान दिए, जबकि न वो केंद्रीय प्रवक्ता है, न कि केंद्रीय अध्यक्ष है और न किसी पद पर है। इनको ये बयान नहीं देना चाहिए, जो गलत है। वो उनको लगता है कि हम कहीं ना कहीं से हार रहे थे चुनाव, इसलिए वो ऐसा बयान देने का काम किया, जो कि नहीं करना चाहिए था। ये दिग्भ्रमित करने के काम किए हैं और ये चुनावी शगुफा था। आज सीधे खारिज कर दिया गया इनके केंद्रीय नेतृत्व, जो हम देख रहे हैं कि आपका मंत्री इरफान अंसारी जी का बयान चल रहा है, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका बयान चल रहा है। तो सिरे से खारिज किया गया इस बात को। एक बयान का कोई माने मतलब नहीं है। चलिए, तो जेएमएम के पलामू जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिन्हा जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट राज बल्लम के साथ मैं नवीन गुप्ता, न्यूज 22 को मेदिनीनगर। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।